जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब अल्फा क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा क्लास है वो है पृथ्वी, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे हम बहुत डिटेल से समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट आपको हम यहाँ से समझाने वाले हैं, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा पृथ्वी। क्या होगा दोस्तों? पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी हमारी जो है, पृथ्वी की गतियों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की गतियां, जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, क्योंकि पृथ्वी हमारी गत कर रही है। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक तो होता है कि पृथ्वी हमारी लट्टू की भांति घूमती है, गत करती है, और दूसरा है कि जो पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार में सूर्य के चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। उस दो गतियां कौन कौन सी होती हैं? दो गतियां हमारी जो होती हैं वो एक होता है आपका घूर्णन गत। एक गति जो है वो है आपका घूर्णन गत, जिसे हम परिभ्रमणीय गति के नाम से भी इसे जानते हैं। दूसरा, इसे परिभ्रमणीय गति भी कहते हैं। दूसरा जो हमारी पृथ्वी गत करती है, दूसरा गत है परिक्रमणीय गति। दूसरा है दोस्तों परिक्रमणीय गति। हर एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। परिक्रमणीय गति, हम इसको समझते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है, परिक्रमणीय गति क्या होती है। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा पृथ्वी, ये रहा हमारा पृथ्वी। अब जब पृथ्वी दोनों अक्ष, दोनों स्थिर बिंदु के, ये रहा हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये रहा हमारा दक्षिणी गोलार्ध। एक बिंदु ये है और दूसरी बिंदु ये है, और पृथ्वी हमारे पश्चिम से पूर्व की तरफ गत करती है। ये देखिए, ऐसे दो स्थिर बिंदु के सापेक्ष पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे गत करती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? घूर्णन गत कहते हैं। यही हमारी घूर्णन गत है, जो पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष से घूर्णन करती है। दूसरा गत क्या है? परिक्रमणीय गत। परिक्रमणीय गत क्या है? जैसे मान लीजिएगा ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, सूर्य। आप देखिएगा सूर्य क्या करें, सूर्य थोड़ी देर के लिए हम सूर्य मानते हैं, और ये पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रही है। ये इसे कहते हैं परिक्रमणीय गत। इस प्रकार से पृथ्वी हमारी दो प्रकार की गत करती है। एक तो हमारी ये घूर्णन गत करती है दोनों स्थिर बिंदु पर। दूसरी क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है। इस प्रकार से दो प्रकार की पृथ्वी हमारी गतियां करती है स्थिर बिंदु पर। अब समझते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी गति कर रही है तो ये कितने समय में एक चक्कर, जैसे हमारी पृथ्वी है एक स्थिर बिंदु है, तो एक गति कितने समय में ये पूरा कर लेती है, यहां से यहां तक कितना समय इसको पूरा करने में लगता है, या फिर ये गत करती है। तो घूर्णन गत से होता क्या है? घूर्णन गत से होता क्या है? जब एक चक्कर से पूरा कर लेती है, एक चक्कर पूरा हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहा जाता है। घूर्णन गति से क्या होता है? दिन रात का होना किस पर निर्भर करता है? घूर्णन गति पर निर्भर करता है। तो दिन रात का होना, दिन रात का होना घूर्णन गति के कारण होता है। दूसरा है परिक्रमणीय गत, जो हम आपको ग्लोब के माध्यम से, पृथ्वी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बताएं। दूसरा क्या होता है? परिक्रमणीय गत के कारण क्या होता है? परिक्रमणीय गत के कारण होता है ऋतुओं में परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन। दूसरा तो है ऋतु परिवर्तन, इसे कहते हैं ऋतु परिवर्तन।
अब समझेंगे जैसे दिन रात का होना घूर्णनगत के कारण, ऋतुओं में परिवर्तन होना परिक्रमणीय गति के कारण। अब ऋतु परिवर्तन समझ रहे हैं, जैसे बसंत ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये ऋतुएं होती हैं हमारी। हम ऋतुओं के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अब एक एक टॉपिक को समझते हैं। घूर्णन गति का जो समय होता है, एक गति जो पूरा कर लेती है, ये जो हमारी पृथ्वी है, यहां से चली और यहां से धीरे 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 आके यहां एक चक्कर पूरा हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति। जो इनका ये जो समय होता है वो लगभग, हम लगभग को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लगभग कितना समय लगता है, 24 घंटा। कितना लगता है दोस्तों, 24 घंटा। यानी पृथ्वी को लगभग एक घूर्णनगत करने में कितना समय लगता है, 24 घंटा। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर एग्जैक्ट की हम बात करें, चलिए एग्जैक्ट की बात करें, तो एग्जैक्ट जो समय लगता है वो है आपका 23 घंटा। एग्जैक्ट समय जो होता है वो 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड लगता है। 4 सेकंड लगता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी का जो एग्जैक्ट होता है वो कितना समय लगता है, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड दोस्तों लगता है। 4 सेकंड लगता है। अब इसमें क्या होता है, परिक्रमणीय गति समझते हैं। परिक्रमणीय गति, जब ये एक चक्कर सूर्य की दीर्घ वृत्ताकार में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, तो इनका जो समय लगता है वो लगभग इनका जो लगता है वो लगभग इनका है 365 दिन और 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा लगता है। लेकिन एग्जैक्ट ये भी नहीं है, एग्जैक्ट हम आपको बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा मैं। अब 365 दिन, ये आपका जो इनका एग्जैक्ट टाइम होता है, पृथ्वी जो सूर्य की चक्कर लगाती है, एग्जैक्ट समय उसका जो होता है वो आपका आता 365 दिन। 365 दिन, ये 6 घंटा ना होकर ये 5 घंटा होता है। 5 घंटा 44 मिनट 44 मिनट और 44 मिनट नहीं दोस्तों, ये आपका होगा 48 मिनट 44 सेकेंड 44 सेकंड, ये एग्जैक्ट है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 44 सेकंड में पृथ्वी अपनी पूरी परिक्रमा पूरा कर लेती है। एकदम एग्जैक्ट समय है। जो मैक्सिमम समय होगा वो 365 दिन 6 घंटा होता है। यहां तक तो आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक होता है घूर्णन गति और दूसरी होती है आपकी परिक्रमणीय गति। घूर्णन गति को एक नाम से जानते हैं परिभ्रमणीय गति, जिनके कारण क्या होता है, दिन और रात का होना, दिन रात का होना घूर्णन गति पर निर्भर करता है। इनका जो समय होता है लगभग 24 घंटा। एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। ऋतु परिवर्तन किसके कारण होते हैं, परिक्रमणीय गति के कारण होते हैं। जो इनका एग्जैक्ट समय होता है 365 दिन 6 घंटा। एग्जैक्ट समय 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 44 सेकंड इनका होता है। यहां तक तो बहुत अच्छे से समझते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे को हम बहुत विस्तार से बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं एक एक गति को, कि घूर्णन गति होता कैसे है, घूर्णन गति होता कैसे है। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से बहुत बेहतर से और सीखते हैं। चलिए हम यहीं पर आप सिखा रहे हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति, घूर्णन गति को समझते हैं, तो फिर उसके बाद में आप परिक्रमणीय गति को समझेंगे। घूर्णन गति को समझने के लिए ये रहा भैया दोस्तों, हमारा ये है सूर्य, ये रहा हमारा सूर्य। घूर्णन गति को समझने के लिए हम बना लेते हैं सूर्य, और ये रहा हमारा
पृथ्वी। दोस्तों ये रहा हमारा पृथ्वी। अब समझिएगा कि सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो कितनी होती है। यहां से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला आपको कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, यानी औसत माध्य दूरी सूर्य की और पृथ्वी के औसत माध्य दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों हम बताएंगे कि सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी होती है वो होता है 14.98 करोड़ किलोमीटर। यह रहा सूर्य और पृथ्वी की दूरी। यहां से हम चलते हैं आगे टॉपिक पे। सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी, औसत माध्य दूरी है, वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। इधर देखिए, यह रहा हमारा पृथ्वी। पृथ्वी को बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, यानी पृथ्वी के मध्य से एक रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है, चाहे वो पश्चिम से पूरब हो व पूरब से पश्चिम हो, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ये क्या करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या होता है दोस्तों, जब ये जो रेखा है भूमध्य, पृथ्वी के दो बराबर भागों, हम समझा रहे हैं बहुत अच्छे से कि पृथ्वी के दो बराबर भागों में ये रेखा क्या करती है, बांटती है। पृथ्वी के बीचों बीच से मध्य से गुजरने वाली रेखा इस पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है दिशा। ये हो गया, ये रहा उत्तर और ये रहा दक्षिण। इसे हम उत्तरी गोलार्ध भी कहते हैं, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध समझ कहते हैं। अब देखिए, यहां से एक रेखा और गुजरती है, एक रेखा दक्षिणी गोलार्ध में गुजरती है। सबको बताएंगे ये कौन सी रेखा है। ये रेखा दोस्तों कर्क रेखा। इसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा। इसे क्या कहते हैं, मकर रेखा। मकर रेखा। दूसरा, ये जो बिंदु है पृथ्वी का, जो ये बिंदु है, इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। एक रेखा और यहां से हम बता रहे हैं, यहां से एक रेखा उत्तरी गोलार्ध में और गुजरेगी, यहां से एक रेखा और गुजरती है, इसे कहते हैं उत्तरी उप ध्रुव। उत्तरी उप ध्रुव। और इसे कहेंगे दोस्तों दक्षिणी उप ध्रुव। दक्षिणी उप ध्रुव। इसे कहेंगे उत्तरी ध्रुव। इसे कहेंगे उत्तरी ध्रुव। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इस बिंदु को नीचे दक्षिण में, नीचे वाले बिंदु को क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव। यहां तो बात क्लियर हुई। यानी ये जो मध्य में, पृथ्वी के जो मध्य में गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, या इसे हम एक नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा। इसे हम विषुवत रेखा भी जानते हैं। आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे विषुवत रेखा, जब हम आप आगे क्लास में पढ़ाएंगे अक्षांश और देशांश, तो वहां बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि ये कितने डिग्री का भी होता है। ये बता दे रहे हैं, ये है आपका 0 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। अब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को हम मिला देते हैं। एक मिनट दोस्तों, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला देते हैं। अब यही अच्छा है, हमने बताया था अभी कि बिंदु जो है, ये एक बिंदु, ये एक बिंदु है, और अपने दो स्थिर बिंदु अपनी अक्ष से पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती हैं, इसीलिए तो गोलार्ध कहते हैं। तो यही आपका है, जो उत्तरी ध्रुव से
और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम कहते हैं दोस्तों अक्ष। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई। चलिए हम समझते हैं कि दिन रात होता कैसे। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा पृथ्वी, ये देखिए जब हम पृथ्वी को ऐसे किए, ये रहा पृथ्वी, अब पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। तो पृथ्वी ऐसे से घूर्णन, ये रहा हमारा सूर्य, इसको हम कांटेक्ट मानते हैं, सूर्य ये रहा हमारा सूर्य और ये रहा हमारा पृथ्वी। जब सूर्य के सामने वाला भाग कौन सा दोस्तों? ये है। अब पृथ्वी क्या कर रही है? ऐसे ऐसे घूर्णन कर रही है। पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है ऐसे ऐसे। तो इस भाग में दोस्तों क्या होगा? इस भाग पे क्या होगा? सूर्य के सामने वाले भाग पे क्या होगा? सूर्य के सामने वाले भाग पे दिन होगा और इस भाग पे क्या होगा? रात होगा। यानी यहां आज क्या है? उजाला है और यहां क्या है? रात है। यानी ये पृथ्वी ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे घूर्णन कर रही है। तो सूर्य के सम्मुख वाले भाग पे, सूर्य के सामने वाले भाग पे क्या होगा? दिन होगा और सूर्य के पीछे वाले भाग पे क्या होगी? रात होगी। आज ये बेचारा है, कल इसके भी जिंदगी में उजाला होगा, ये भी बेचारी हो जाएगी। क्योंकि देखिएगा, हमारा हाथ देखिएगा, ये हमारा रहा, यहां क्या है? अंधेरा और यहां क्या है? उजाला। अब ये धीरे 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 ये घूर्णन कर रही है और ऐसे 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 एक समय ऐसा आएगा कि इस भाग भी, ये भाग भी सूर्य के सामने आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दिन। फिर यहां क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। यानी यहां बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यानी इसको, इस वाले भाग को हम दिन से प्रदर्शित कर देते हैं। ये वाला जो हमारा भाग है इसे हम दिन से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ क्या है? क्योंकि ये भाग क्या? सूर्य के सामने। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? यहाँ क्या होगा? दिन होगा। यहां दिन होगा और यहां क्या होगा? रात। यहां क्या होगा? दिन, डे। और यहां क्या होगा? नाइट। यहां तो बात क्लियर। यानी समझ सकते हैं कि सूर्य के सामने वाले भाग पे, सूर्य के सामने वाले भाग पे क्या होगा? दिन होगा और सूर्य के विपरीत वाले भाग पे क्या होगा? रात होगा। बहुत अच्छे से यहां कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। यहां से एक प्रश्न बनेगा दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। अगर एक क्वेश्चन है, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करती, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करती तो क्या होता? तो क्या होता? यह सवाल कह रहा कि अगर पृथ्वी घूर्णन ना करती तो फिर क्या होता? अगर पृथ्वी घूर्णन ना करती तो पृथ्वी के एक हिस्से पे, पृथ्वी के एक हिस्से पे हमेशा क्या होता? तो दिन होता। दूसरे हिस्से पे क्या होती? रात होता। यानी पृथ्वी हमारी घूर्णन ना करती तो एक हिस्से पे क्या होता? दिन होता और दूसरे हिस्से पे रात होता। यानी कह सकते हैं सूर्य के सम्मुख वाले भाग पे क्या होता? दिन होता। सूर्य के विपरीत वाले भाग पे क्या होता? रात होता। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर हमारी पृथ्वी ना करती, घूर्णन ना करती तो क्या होता? जो हिस्सा सूर्य के सामने होता उसमें क्या होता? हमेशा दिन होता और जो सूर्य के विपरीत होता वह हमेशा क्या होता? रात होता। तो यहां से घूर्णन तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम कल के क्लास में समझेंगे कि परिक्रमणीय गति क्या होता। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।